Greeting everyone. Today we are going to start class 8 chapter 6. Name of the chapter is This is Jodi's Fun. देखिए बेटा, इस चैप्टर में आपको बिफोर यू रीड में एक बैकग्राउंड दिया हुआ है और बैकग्राउंड क्या कहता है कि ऑफन यानी कि अक्सर इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव कर्व्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। कि कई बार जब हम घर पर होते हैं, हमें क्या हो जाता है, कहीं से कट लग जाता है, बर्न जल जाते हैं, तो सीधा तुरंत हम डॉक्टर के पास जाने से पहले स्मॉल कट, छोटे मोटे कट या बर्न पर हम घर पर ही इफ़ेक्टिव जो है क्योर्स यानी कि इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। कैन यू फाइंड सम सच होम रेमेडीज फॉर, क्या आप ऐसे कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में जानते हैं जो कि कट लगने पर या आर्म्स के बर्न होने पर, जलने पर, या किसी बी के यानी कि मधुमक्खी के जलने पर, स्टिंग करने पर आप यूज करते हैं। इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैड बीन बीटन बाय अ लिटिल स्नेक। इस कहानी में जो जोडीज के फादर हैं, जोडी क्या है, नेम है एक लड़के का, उसके फादर को क्या कर लिया, हैड बीन बीटन बाय अ रेटल स्नेक। रेटल का मतलब होता है पॉइजनस यानी कि जहरीला जो सांप है, उसने काट लिया। ही क्विकली किल्स अ डो, उसने जल्दी से एक डो को किल किया। यूजेज इट हार्ट्स एंड लिवर टू ड्रा आउट द पॉइजन, और उसके हार्ट और लिवर का यूज किया क्या करने के लिए, ड्रा आउट होता है बाहर निकालने के लिए, पॉइजन यानी कि जहर को बाहर निकालने के लिए। जो एक डो है, हिरन है, उसके किसका, लिवर और हार्ट का यूज किया। जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फन लेफ्ट विदाउट अ मदर। अब जोडी वंडर्स यानी कि हैरान क्यों है, क्योंकि उसको लगा कि जब उसकी माँ मर गई है, डो मर गई है, तो जो उसका फान है, उसका जो छोटा बच्चा है, वो बिना मदर के उसके साथ क्या हुआ होगा। सो ये आपके बिफोर यू रीड में था। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नाउ। जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फान। ड्रिफ्ट बैक का मतलब क्या होता है, पीछे ले जाना। जोडी अपनी थॉट्स को अलाउड कर देता, परमिशन दे देता है एक तरह से क्या करने के लिए, फान के बारे में सोचने के लिए। ही कुडंट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, और वो क्या नहीं कर पा रहा था, फान को यानी कि उस छोटे से हिरन के बच्चे को अपने माइंड से दूर नहीं रख पा रहा था। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स। हेल्ड का मतलब रखे रहना, अभी भी वो उसके सपनों में आता था। सपनों में वो क्या करता, उस फान को इन हिज आर्म्स, अपने बाजुओं में उठाता। इसीलिए ही स्लिप्ड, यहाँ पर एक्चुअल चीज़ है, ही स्लिप फ्रॉम द टेबल, वो जिस टेबल पर बैठा हुआ था उससे स्लिप नीचे उतरा। एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, और अपने पापा की जो बेड साइड है, सिरहाना है, बिस्तर है, उसके पास चले गए। पैनी ले एट रेस्ट। पैनी कौन है, जोडीज फादर। ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है पैसेजेज में। पैनी इज जोडीज फादर। ले एट रेस्ट, वो आराम से लेटे हुए थे। उसकी जो आईज हैं वर ओपन एंड क्लियर, उसकी आंखें खुली हुई हैं और बिल्कुल साफ हैं। बट द पीपल्स वर स्टिल डार्क एंड डेलिडेटेड, लेकिन जो प्यूपिल्स हैं यानी कि जो पुतलियां हैं आंखों के बीच की, वो अभी भी थोड़ी सी गहरी हैं, काली हैं। एंड डिलेटेड यानी कि बड़ी बड़ी हैं। जोडी सैड, वो पूछ रहे हैं अपने पास से, पापा से पूछ रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग, पाप कैसा महसूस कर रहे हैं। जस्ट फाइन सन, वो उसने कहा बिल्कुल ठीक है बेटा। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग समवन, क्या है, एल्सवेयर। यहाँ पर रेफर हुआ ओल्ड डेथ। आपसे पूछा जाएगा फॉर व्हाट डज ओल्ड डेथ रेफर। ओल्ड डेथ रेफर टू दैट इंसिडेंट व्हाट हैड हैपन्ड विद हिम, क्या है, इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में उसके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ, तो उसने क्या कहा कि जो पुरानी मृत्यु है, जो मौत उसको लेने के लिए आई थी, वो कहता है कि वो मौत अब किसी और को थीविंग करने, यानी कि चुराने के लिए जा चुकी है। बट वाजेंट इट अ क्लोज से, वो पूछते हैं लेकिन क्या ये बिल्कुल स्नीप से बचने वाली बात नहीं है। आई एग्री, मैं भी इस बात से एग्री हो गया। पेनी सेड, आई प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। मुझे तुम पर गर्व है बेटे, किस चीज़ के लिए, कि तुमने अपने हेड को, यहाँ पर हेड का मतलब क्या, माइंड को, अपने माइंड को सही डायरेक्शन में रखा, और उस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को तुमने क्या किया, पूरा किया। नेक्स्ट कहते हैं, पा यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फन। अब वो अपने पापा से पूछ रहे हैं कि क्या आपको जो फान है और जो डो है, उसका बच्चा था, उसके बारे में अभी भी कुछ याद है। अब जो उसके पापा कहते हैं, या आई कैन नेवर फॉरगेट देम, कि मैं उन्हें भूल ही नहीं सकता।
क्यों? क्योंकि जो पुअर डो है सेव्ड मी, दैट्स सर्टन का मतलब ये निश्चित है कि मेरा जीवन किसकी वजह से बचा है, उस बेचारी हिरनी की वजह से बचा है। पा द फॉन माइट बी आउट देयर येट, उसके बाद वो कहता है पापा कि जो फॉन है वो अभी भी कहाँ होगा, जंगल में ही होगा। इट माइट बी हंग्री एंड स्कैरड का मतलब डरा हुआ, वो अभी भी भूखा होगा और डरा हुआ होगा। आई सपोज, सो उसके पापा कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। पा आई एम अ बिग बॉय नाउ, उसके बाद वो कहता है कि मैं एक बड़ा बच्चा हो चुका हूँ। आई डू नॉट नीड टू ड्रिंक मिल्क, मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फॉन, क्यों नहीं मैं जंगल जाकर एक बार फॉन को देख आता हूँ कि वो है या नहीं है। एंड ब्रिंग इट हियर, और उसको यहाँ ले आता हूँ। एंड रेज इट, रेज करना उसको पालना, और उसको पालता हूँ। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, सीलिंग यानी कि छत के ऊपर अभी भी स्टेयरिंग घूर के देख रहा है, बिल्कुल चुपचाप बैठा है। बॉय यू हैव गोट मी हैम्ड इन, हैम्ड करना यानी कि असमंजस में डाल देना, ऐसी सिचुएशन जिसमें ना नहीं कहा जा सकता। इट वुडंट टेक मच टाइम टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अक्रॉन्स, और जल्दी ही जो अक्रॉन्स है यानी कि छोटे से जो स्मॉल ब्राउन कलर के जो नट्स हैं उनको खाना शुरू कर देगा, पत्ते खाना शुरू कर देगा। उसके बाद उसके पापा कहते हैं यू आर स्मार्टर देन द बॉयज ऑफ योर एज, कि तुम अपनी उम्र के बच्चों से कुछ ज़्यादा ही समझदार हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजन टू ब्लेम, हमने उसकी माँ को अपने पर्पज़ के लिए यूज कर लिया तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल, और निश्चित तौर पर अनग्रेटफुल का होता है क्या होता है अनग्रेटफुल होना यानी कि कर्तव्यघन होना। घन का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि आभारी ना होना। टू लिव इट टू स्ट्राव, स्ट्राव का मतलब होता है भूखे मरना, कि अगर हम फान को भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं तो ये हमारे लिए कैसी बात होगी, अनग्रेटफुल बात होगी। सन आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। उसके बाद उसके पापा कहते हैं बेटा मैं तुम्हें ना नहीं कहूँगा, क्योंकि फान की जो मदर है उसके बिना शायद मैं दूसरा दिन भी नहीं देख पाता। कैन आई रीड बैक विद मिल विल एंड सी इफ़ आई कैन इट, उसके बाद उसने कहा राइड बैक विद मिल विल, मिल विल वहाँ पर उनका सर्वेंट है मे बी। उसने कहा कि क्या मैं मिल विल के साथ राइड करके जंगल की तरफ जाता हूँ और देख के आता हूँ वो यहाँ पर है या नहीं। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, माँ को बताओ कि मैं जा रहा हूँ। ही स्लाइडेड बैक टू द टेबल, वो वापस से अपने टेबल से यानी कि जहाँ पर बैठा तो वहाँ से गए। सेट डाउन, स्लाइडेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, बैठ गया। हिज मदर वॉज प्योरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उस टेबल पर बैठ गए जहाँ पर उसकी माँ थी। वहाँ पर उसकी जो माँ है प्योर करना डालना, जो कॉफ़ी है वो सबके लिए सर्व करने के लिए डाल रही थी। ही सेड, उसने कहा माँ पास एज आई कैन गो एंड ब्रिंग बैक द फॉन, उसने कहा माँ पापा ने मुझे परमिशन दे दी कि मैं फ़ॉन को घर ला सकता हूँ। शी हैड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, और जैसे उसने ये कहा तो उसने जो कॉफ़ी का पॉट है वो बीच हवा में ही रख लिया। क्या कहा, व्हाट फॉन, फॉन को। द फॉन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, उसके बाद वो बताता है कि वो फॉन उसी डो से बिलोंग करता है जिसको हमने मारा था। वी यूज़ द डो लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पापा, हमने डो के लीवर का यूज किया पॉइजन को बाहर निकालने के लिए और पापा को बचाया। शी गैप्स्ड, गैप्स्ड करना हामी भरना, हाँ। वेल फॉर द पीटी सेक, पीटी सेक यानी कि दया की बात है, कितने दिन क्या है एक तरह से सहानुभूति की बात है। पास एज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लिव इट टू स्टार्व, अब पापा कह रहे हैं कि अगर हम फान को मरने के लिए भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं तो ये अनग्रेटफुल होगा, कर्तव्यघन होगा। डॉक विक्सिल सेड दैट्स राइट मैम, उसका वहाँ पर डॉक विक्सिल में भी कुक है, हेल्पर है। वो कहते हैं इसने बच्चे ने बिल्कुल सही कहा। देखिए ये यहाँ पर एक जर्नल व्यू दिया है, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कि संसार में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट, जो लड़का है वो भी सही कह रहा है और उसके पापा भी सही कह रहे हैं। मिल विल सेड ही कैन राइड बैक विद मी, मिल विल कह रहा है कि मेरे साथ राइड करता हुआ जा सकता है। आई विल हेल्प हिम टू फाइंड इट, मैं उसकी सहायता करूँगा क्या करने के लिए, फान को ढूंढने के लिए। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, सेट डाउन का मतलब यहाँ पर क्या है, रख देना। उसने जो पॉट यानी कि जो कॉफ़ी का पॉट है जो हवा में लटका हुआ था उसको हेल्पलेसली रख दिया। वेल इफ़ यू विल गिव इट टू योर मिल्क वी हैव गोट नथिंग टू फीड इट, उसने कहा कि अगर तुम उसे अपने हिस्से का दूध पीने के लिए दे दो तो फिर हो सकता है, क्योंकि हमारे पास उसको फीड करने के लिए कुछ भी नहीं है। मिल विल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गोट टू गेट
क्या है, वी हैव टू गो टू गेट राइडिंग, हमें राइडिंग के लिए तैयार भी होना है। अब क्या बताया, माँ बस्टर, माँ बस्टर का मतलब कौन है, उसकी माँ है, उसकी माँ का नाम, उसके पापा का नाम है पेनी, उसकी मदर का नाम है माँ बस्टर। आस्क्ड एंजाइसली उत्सुकता के साथ, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, ज़्यादा दूर मत जाना। जोड़ी सेड, आई विल बी कम बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, डिनर से पहले मैं निसंदेह वापस आ जाऊँगा। मिल विल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोड़ी अप बिहाइंड हिम, माउंटेड करना यानी कि उसके ऊपर एड़ी लगा के चढ़ गया अपने हॉर्स के ऊपर, और उसके बाद जोड़ी को भी ऊपर खींच लिया। ही सेड टू मिलविल, डोंट यू थिंक द फॉन स्टिल देयर, विल यू हेल्प हिम टू फाइंड हिम। उसके बाद वो मिलविल से कहता है कि आपको क्या लगता है कि फ़ोन अभी भी जंगल में ही होगा, और क्या आप उसकी सहायता करेंगे क्या करने में, उस जो फ़ॉन है उसको ढूंढने में। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज अलाइव, उसने कहा कि हम उसको ढूंढ लेंगे अगर वो जीवित होगा। हाउ यू नो इट्स अ मेल, हाउ यू नो इट इज़ अ ही, तुम्हें कैसे हम पता चला कि वो एक ही है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी है बेटा कि ये देखिए यहाँ पर, हाउ डज जोड़ी नो द फॉन इज अ मेल। द स्पॉट्स, ये आंसर इसका, द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लेन, यानी कि उसके शरीर पर जो स्पॉट्स थे वो सारे के सारे लाइन में थे। एंड ऑन अ डॉ फॉन, जो डॉ फॉन होती है यानी कि अगर वो शी होती तो जो स्पॉट्स होते हैं वो कैसे होते, विच वे होते, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में होते। इसलिए इस तरह से फर्स्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया बेटा।